ना आपने बोला था कि साथ में अगर बैठे तो वो किसी भी हाउस में कि सिर्फ केंद्र हाउस में? देखो कंफ्यूजन फील हो रही है ना, मैंने बोला केंद्र हाउसेस 1417 है। एकदम सिंपल से समझो आप। हम्म। 1417 केंद्र हाउस है। हाँ। त्रिकोण हाउस है फिफ्थ एंड नाइन्थ। हम्म। मेष लगन के हिसाब से नाइन। उसकी कुंडली में विष्णु स्थान है 1417। लक्ष्मी स्थान है फिफ्थ और नाइन्थ। हम्म। केंद्र हाउस का जब नाइन। त्रिकोण से संबंध नहीं होगा तब राजयोग नहीं होगा। ये किसी हाउस में भी फॉर्म हो जाए उससे कोई मतलब, दोनों इकट्ठे होने चाहिए। दोनों या एक दूसरे को देख रहे होंगे या अपने राशि परिवर्तन किया होगा। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? संबंध जो है ना, नहीं, रिलेशंस। मतलब वही ना कि मतलब अगर वन, हाँ, 1 4 7 10 हाउस को छोड़ के अगर किसी में साथ में मार्स और सन रहते हैं तो भी वो फॉर्म बनेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बनेगा। बनेगा। वो वन में भी बनेगा तो भी बनेगा। हम्म। अगर वन में भी बनेगा तो भी बनेगा, फोर्थ में बनेगा तो भी बनेगा। अगर इकट्ठे दो दोस्त मिलने चाहिए कहीं भी तो बैठे। हाँ, मतलब कि फर्स्ट के लॉर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, टेंथ, ये चारों के लॉर्ड चाहे फिफ्थ और नाइन्थ के लॉर्ड के साथ होने चाहिए। राइट। डेफिनेटली गुड गुड। समझिए सिंपल सा ये। ठीक है, तो कल तो हमने हम्म। पढ़ा है राजयोग। सेकंड आपने बताया था। ठीक है, हम्म। इसके बाद हमने पढ़ा नीच भंग राजयोग। नीच भंग क्यों बोला? हाँ, प्लेनेट एक इरिटेटेड हो गया थोड़ा कंफ्यूजन। और एक नीच राशि में चले गए। मैंने बोला ना 6 8 12 जब भी आए दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, तो नीच भंग राजयोग हमने कल पढ़ा, कैसे पढ़ा? प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो जाए 3 6 8 में। ठीक है, 3 6 8, उसी घर हाँ। के स्वामी उसको देख ले या उसके घर के स्वामी उसके संग बैठ ले तो नीच भंग हो जाएगा उसका। फिर वो प्लेनेट क्या होगा? वो सुपरमैन हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। हाँ, भाई एक एग्जाम्पल, बस ये वाला एक बार एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, यही वाला नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप ठीक है ना, यहाँ बैठ, बात समझ में आ गई है? अभी क्या है कि मरकरी यहाँ चला गया। सॉरी, इस हाउस पे मत लो आप, ये हाउस में नहीं बनेंगे। ये हाउस से ले लो आप। वीनस यहाँ आ गए। क्या हो गया? वीनस की ये नीच राशि हो गई ना। राशि मैंने बोला कल याद करने के लिए। वीनस उच्च का क्या कहाँ होता है? पाइसेस में। वीनस एक्सोल्टेड कहाँ होता है? पाइसेस में। डेबिलिटेटेड कहाँ होता है? वर्गो में, अपने से सातवां। यहाँ नीच का है सातवां। तो यहाँ पे उच्च का होगा। अभी वीनस यहाँ नीच का हो गया। ठीक है, वीनस, हाँ। अभी हम्म। वीनस छठे घर में नीच का हो गया। छठे घर में नीच का हो गया। हो गया, हाँ। इसका नीच भंग कैसे होगा? भंग मतलब डिस्पोज ऑफ, खत्म कैसे होगा? तो खत्म, हाँ। तो सिक्स का लॉर्ड कौन है? यहाँ मरकरी है ना। सिक्स का लॉर्ड है अपना मरकरी, बुध, हाँ। मरकरी इसको कहीं से देख ले, या तो मरकरी यहाँ बैठ जाए। ठीक है, संबंध रिलेशन मैंने बोला ना, प्लेनेट का रिलेशन कैसे बनता है विशाल? हम्म। हाँ, तीन साथ में। तरीके से बनता है, स- 3 तरीके से रिलेशन बनता है। पहला, एक या एक दूसरे के हाउस में पहले एक्सचेंज कर ले। पहले तो एक दूसरे के संग बैठ जाए, हाँ, एक साथ में दूसरे बैठा के हो, साथ। या फिर या तो फिर एक एक दूसरे पे दूसरे वो को देख एक्सपेक्ट ले। डाल रहा हूँ। एक दूसरे एक्सपेक्ट को एक देख दूसरे को सातवें दृष्टि से देख ले। देख ले, या फिर मरकरी यहाँ बैठ जाए, एक दूसरे का राशि परिवर्तन कर ले। मरकरी के घर में वीनस चला गया, वीनस के घर में मरकरी चला गया। हाँ, मतलब हाउस एक्सचेंज कर ले। राशि एक्सचेंज बोलते हैं अपने, ठीक है, आप कोई बात नहीं, हाउस बोलो। ठीक है, तो ये इसकी नीच भंग हो गया। मतलब वीनस अब यहाँ प्योर हो गया, उसको आजाद हो गया। अब वीनस खुल के पैसा देगा। ओह हाँ, अब क्लियर हुआ।
ये नीच भंग अपना क्लियर हो गया, राजयोग क्लियर हो गया। राजयोग क्या हो गया? 1 4 7 10 केंद्र हाउस, फिफ्थ एंड नाइन्थ त्रिकोण हाउस, ये दोनों का जब हाँ संबंध होगा तो राजयोग फॉर्म होगा। राजयोग किसी घर में हो सकता है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, अमित जी, इधर हो जाए। राजयोग के घर दोबारा बताना, 179। बता रहा हूँ रब जी, अभी आप सुन लो। आप राजयोग पहले आप, ये जो है ना 1 4 7 10, ये है केंद्र हाउसेस, ठीक है। हाँ जी। ये है त्रिकोण 5 और 9, ये त्रिकोण हाउस है। ये, इसको हम लोग त्रिकोण कहते हैं। ये पिलर है, ये है विष्णु स्थान। कौन सा? 1 4 7 10, ये है लक्ष्मी स्थान 5 9। जब तक विष्णु जी लक्ष्मी जी से मिलेंगे नहीं, तब तक राजयोग नहीं होगा। तो विष्णु जी कैसे मिलेंगे लक्ष्मी जी से? या तो फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ से मिल जाए, एक साथ कहीं बैठ जाए, फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ के साथ कहीं बैठ जाए, तो हो जाएगा। फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ के संग कहीं बैठ जाए, फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ के संग बैठ जाए। जय श्री राम अमित जी। जय श्री राम। सर क्लास छोड़ छोड़ के बीच में चले जाते हो आप। हाँ अमित जी, क्या करूं, मेरी परिस्थिति ऐसी है। चलो वीडियो तो देख, सुन लिया करो। हाँ नहीं, वो तो सुनता हूँ, वो रात को सुनता हूँ। तो अभी क्या है कि आनंद जी को आप बताओ कि केंद्र हाउसेस कौन कौन से हैं। 1 4 7 10। बहुत अच्छा। त्रिकोण हाउस? त्रिकोण 159 होता है अमित जी। नहीं, वो तो ट्राइन होता है फाइव सर। नाइन। फाइव नाइन। वो वो ट्राइन फाइव होता है। नाइन। आपने बिल्कुल सही बोला, वो ट्राइन देखते हैं। अभी यहाँ 5 और 9 है, लक्ष्मी स्थान, ठीक। विष्णु लक्ष्मी योग, ठीक है। अभी क्या है, आरव जी को बता रहा हूँ कि जब तक पहला का लॉर्ड पंचम के साथ कहीं बैठ जाए, पहला का लॉर्ड नाइन के साथ बैठ जाए, फोर्थ का 5 से, फोर्थ का 9 से, सेवन का फिफ्थ से, सेवन का 9 से, टेन का फिफ्थ से, टेन का 9 से, तो ये राजयोग फॉर्म होगा। वो चाहे कहीं बैठ जाए। अब सर संबंध, फर्स्ट, अमित जी मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट में डिफ्लेक्टेड ये रहा तो भी? देखो अभी हम क्या है ना, एक योगास पहले पढ़ेंगे। बाकी नहीं नहीं। एक चीज आप राखी बहन याद रख लो आप, और विशाल को भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे विशाल ने भी कल क्वेश्चन पूछा था एस्ट्रोलॉजी में, सर ने बोला कोई चीज बाईपास नहीं होती है, ठीक है। काम सब करते हैं, लेकिन समय पे। अभी क्या है कि मैंने बोला कि फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ के संग बैठेगा तो राजयोग फॉर्म होगा। मतलब दो हाउसेस केंद्र त्रिकोण, तो राजयोग फॉर्म होगा। भले वो एनिमी के हो, भले वो एनिमी हो, या किसी एनिमी कोई ऐसे घर में बैठा हो, तो भी राजयोग तो फॉर्म होगा। बाकी जो रिजल्ट आने होंगे उनके दशा में, अगर वो शत्रु राशि में है, शत्रु के संग है, तो उसके इफेक्ट अलग अलग आएंगे, लेकिन एक मेजर राजयोग मेजर दशा में आपको मिलेगा। उसकी चार्ट में प्रॉमिस हो गया, क्योंकि हम चार्ट में सबसे पहले प्रॉमिस खोजते हैं ना, कि इसके चार्ट में प्रॉमिस है कि नहीं है। तो वो प्रॉमिस हम पहले ऐसे देखेंगे। बोलो विशाल। यानी सिर्फ फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में, अभी मेरा फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में है तो वो राजयोग हो गया अभी क्या? अभी देखो क्या है, फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में है, फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड के हम्म। संग है, पहले ये बताओ। नहीं नहीं, अकेला है, यानी फर्स्ट अकेला है, मेरा चंद। तो ठीक है। आज की हमारी टॉपिक ये भी होगी कि क्या किसी का सिंगल प्लेनेट भी राजयोग दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उसके लिए हम इसके बाद वो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि सिंगल प्लेनेट कैसे राजयोग देता है, ठीक है। राखी जी ने बोला ना फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में है, तो क्या राजयोग बनेगा? अभी तक तो हमने दो प्लेनेट का पढ़ा कि दो जी। प्लेनेट ही राजयोग बना सकते हैं, विष्णु और लक्ष्मी, केंद्र हाउस, त्रिकोण हाउस, ठीक है। अभी हम राखी जी आपके चार आपके में आऊंगा कि फर्स्ट सिंगल प्लेनेट कैसे राजयोग देता है, बिल्कुल आऊंगा। वो अलग अलग लगन के अलग अलग प्लेनेट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। विशाल बोलो। ये राजयोग के बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइक व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ राजयोग राजयोग, राजा का जो योग होता किसी है वो के योग चार्ट चालू हो में? जाएगा। आपको क्या चाहिए? अभी आपको मैं बोलूं कि राजयोग आपका होना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या डिजायर फुलफिल करोगे? कि सबसे पहले मेरे पास धन आ जाए बहुत बड़ा, मेरा सम्मान हो जाए। हाँ? अरे भाई, कम मेहनत में ज्यादा लाभ हो जाए, इफोर्ट कम हो, 2 रुपए का हो, रिजल्ट 10।
पैसे की होनी चाहिए, 10 रुपए की आनी चाहिए, है ना? अरे आप बोलते हो ना भाई उसका तो राजयोग चल रहा है, मट्टी छू रहा है सोना हो रहा है। अरे आप लोग बोलते हो ना प्रॉवर्ब में, मुहावरा में, क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है, तो यहाँ राजयोग को हम हटा के बताएंगे कि सिंगल प्लेनेट कैसे राजयोग दे सकता है, सिंगल प्लेनेट। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, सिंगल प्लेनेट जो है उसकी एक कंडीशन है, वो हर लगन में अलग अलग हाउसेस के अलग अलग है। उस पर हम आ रहे हैं, पहले हम इस चीज को कंप्लीट कर ले एक बार के लिए, ठीक है ना? राखी जी यहाँ तक क्लियर है ना? जी जी। आरव जी क्लियर है सर। एकदम सिंपल सा है सर, कि केंद्र का हाउस त्रिकोण का हाउस बैठेगा एक साथ, राजयोग का निर्माण होगा। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट में हम लोग आगे पढ़ जाते हैं कि धन योग कैसे बनेगा। हमने तो राजयोग पढ़ लिया, थोड़ा धन योग भी जान लेते हैं ना, ठीक है ना? राखी जी पता है धन योग कैसे बनता है? लक्ष्मी नारायण धन योग दूसरे का, और वो तो नहीं है, पता है, किसी लेकिन सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड सेकंड में। ठीक है, सेकंड और सेवेंथ के प्लैनेट्स अगर ये सेंटर वाले प्लैनेट से आज साथ हो गए तो अभी देखो क्या है कि दिमाग में बेसिक चीज पहले घुस जानी चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा मेडिटेशन। क्लास शुरू हुए 2 मिनट 1 मिनट मेडिटेशन करो, आप दिमाग खुलेगा। हमने बोला कि भाई 5th और 9th लक्ष्मी स्थान है, बताया ना? तो भाई 5th और 9th तो हमेशा रहेंगे भाई लक्ष्मी स्थान। अभी धन योग की बात कर रहे हैं, तो धन योग के मुख्य 2 घर कौन कौन से हैं? सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस, सेकेंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, और है कि नहीं? हम्म, या तो सेकेंड लॉर्ड 5th लॉर्ड एक संग बैठ जाए, या 11th लॉर्ड 5th लॉर्ड एक संग बैठ जाए, सेकेंड लॉर्ड 9th लॉर्ड एक संग बैठ जाए, 11th लॉर्ड 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड 9th लॉर्ड, ये धन योग का निर्माण करेगा। हम कहेंगे इस दशा में इस जातक को प्रचुर धन मात्रा प्राप्त होंगे। सिर्फ धन की बात हो रही है? देखो अभी क्या है, आप लोग एक चीज क्लियर कर लेना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है। धन योग मतलब बात क्या चीज की हो रही है? धन की। अभी सुख की बात नहीं हो रही है, धन आएंगे उसकी गारंटी है, सुख आए नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे। राजयोग, राजयोग आएंगे, राजयोग के साथ और क्या क्या चीज है, अगर चार्ट में प्रॉमिस है तो वो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि राजयोग आ गया तो बाकी 8वें घर का दशा चल रहा है, 8 लॉट का कुछ कनेक्शन है तो नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में कोई भी चीज बाईपास नहीं होती है, हर चीज काम करता है सिस्टमेटिकली। चीज ही छोटी है लेकिन फिर भी दिमाग में आप बैठा लो। हाँ विशाल बोलो। अगर सपोज कीजिए कि लग्न एरिस का मेष लग्न है, तो वीनस और जुपिटर अगर कहीं बैठा है तो धन योग और राजयोग दोनों ही बन रहे हैं, और सैटर्न और सन सन बन रहे हैं तो धन योग और राजयोग दोनों बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम सही है। अभी एरीज लगन है, और आपने जो बोला अगर वो कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या होगा, उस जातक के राजयोग और धन योग दोनों है। तो अभी क्या होगा कि जब जब इस दशा में आएंगे उसको स्टेटस भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और धन की वर्षा भी होगी। ठीक है, राजयोग हो गए, धन योग हो गए। आरव जी समझ में आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। मैं म्यूट पर कहीं पे किया भी था। अगर कुछ होगी तो आप इमीडिएट मुझे बोलना, कोई हड़बड़ी को नहीं है मैं सर। ये सेकंड नहीं, ये धन योग सेकंड लोड और 11th लोड जब भी नहीं 5th या देखो, 9th लोड के साथ नहीं मिलेंगे। नहीं, अभी अभी देखो क्या है, मान लो सेकंड लॉर्ड वीनस है, हाँ जी। 11th लॉर्ड मरकरी है, ठीक है, 11th हाँ लॉर्ड जी। आपका सैटर्न है, हाँ जी। यहाँ पे सन है, मैं धन योग किन दो ग्रहों मतलब घरों का बनता है, पहले एक बार वो बताएंगे सर, एक बार दोबारा। सेकंड लोड और 11th लोड। पहले राजयोग कैसे बनते हैं ये मुझे बताओ आप।
अब वो तो आपने बता दिया 1 4 7 केंद्र ठीक है, वाले हाउस, फिफ्थ या इनमें से किसी का भी हाउस लोड, मतलब राशि लोड 5 और 9 हाउस में आ जाए तब 5 और बनेगा। 9 हाउस हाउस में नहीं आ जाए, इनके लॉर्ड के साथ कहीं हाउस भी बैठ लोड जाए, लोड के साथ कहीं भी बैठ जाए। कहीं भी ओके। बैठ जाए। ठीक है, ठीक है अब जी। ये मार्स है, मार्स और सन कहीं भी बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, मार्स एंड सन, ये राजयोग हो गया। ठीक है, अ, अभी क्या किसी है, ये दोबारा समझा दो जी, धन योग बस। धन योग बता रहा हूँ, इस सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है, धन के हाउस सेकंड और 11। हाँ ठीक जी। है, सेकंड के लॉर्ड अगर फिफ्थ लॉर्ड के संग कहीं बैठ जाए, यानी वीनस ओ- और सन यहाँ बैठ गए, हाँ। तो ये धन योग का निर्माण हो गया। ठीक है, वीनस और जुपिटर, क्योंकि नाइन्थ भी है ना, हाँ जी। ये दोनों लक्ष्मी स्थान है, यहाँ बैठ जाए तो धन योग हो जाएगा। सैटर्न और जुपिटर यहाँ बैठ गया तो धन योग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सैटर्न और सन यहाँ बैठ गया तो धन योग का निर्माण हो जाएगा। बात समझ लो आप, ठीक है, समझ गए। सिंपल सा चीज है, लेकिन एक चीज नहीं, हमेशा एक याद एक रखना। सेकंड, एक डाउट है यहाँ। वीनस और जुपिटर ही बैठना चाहिए, कोई भी राशि लोड, सेकंड का राशि लोड? हाँ, वीनस कोई भी हो, एग्जांपल अरे के लगन लोड। एक नंबर पकड़ा है ना हमने, अरे आपका वो लगन तो 2 होगा तो ये ओके 3 ओके। नंबर आ जाएगा, लगन बदल ठीक है जाएंगे, ठीक है, ओके ओके। लगन ठीक है बदल जी। जाएंगे, लगन बदल ठीक है जाएंगे। जी। मतलब सेकंड का और 11th का लोड अगर फिफ्थ या 9th लोड के साथ कहीं भी बैठ जाता है बैठ तब वो जाए, धन योग है। ठीक है, अभी जहां बैठेगा वो घर उसकी साक्षी होगी, घर उसका सोर्स होगा। ओके, हाँ, मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझ धन गए योग जी। आपके चौथे घर में बैठ रहा है, तो चौथे घर से रिलेटेड आप उसके दशा में कोई काम करोगे, इफोर्ट करोगे आप, आपको बहुत प्रचुर मात्रा में आपको धन मिलेगा, प्रॉपर्टी से ओके सर। रिलेटेड, माता से, माता का सुख, बात समझो मेरी आप। ठीक है जी। जिस घर में ये बनेगा वो घर आपका सोर्स बनेगा। ठीक है, ओके तो राजयोग हो गए, धन योग हो गए, नीच भंग राजयोग भी हो गए। ओके। नीच भंग आता है ना रब जी आपको? नहीं सर, मैंने वीडियो नहीं सुनी, वैसे मेरे को आता है ये। बस नीच भंग है, पहले कोई सुना हूँ। प्लेनेट छठे तीसरे आठवें में आ गया, नीच का हो गया, हाँ तो जी। नीच हो गया, डेबिलिटेटेड है, लेकिन उसी घर का लॉर्ड उसको देख लिया, देख दो तो नीच बंद हो उसके संग जाता है। बैठ गया, उसके संग रिलेशन बना तो नीच भंग हो गए, सिंपल सा है। हाँ जी। ठीक है, तो ये हो ठीक गए। है। अभी क्या है कि सिंगल प्लेनेट, जैसे राखी जी ने बोला ना, सिंगल प्लेनेट राजयोग कैसे देता है, कोई एक प्लेनेट भी हो तो राजयोग कैसे देता है, उसके लिए क्या होगा, हर लगन के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है राखी जी, हम्म। हर लगन के लिए चीजें अलग अलग हैं। अभी एक सेकेंड में, आपका कौन कौन सा लगन है राखी जी? कर्क लगन। अब राखी जी, आपका फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 9th में। यहाँ बैठ गया ना, हम्म। विशाल, मून मून। विशाल। जी जी। अभी देखो, राखी जी ने बोला कि भाई क्या एक प्लेनेट राजयोग कुछ निर्माण कर सकता है, छोटा राजयोग, अरे भाई राजयोग बड़ा नहीं सही, छोटा राजयोग तो करेगा, हम्म तो सिंगल प्लेनेट कैसे करेगा? एक बात हमेशा याद रखना, त्रिकोण का जो भी हाउस होते हैं, त्रिकोण हाउस मतलब फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, फिफ्थ और नाइन्थ, हाँ। ऑलवेज शुभ, हम्म बहुत बढ़िया हाउसेस है, डिवाइन ग्रेस है। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस को जुपिटर रूल करता है ना, भाग्य का हम्म, कारक है ना नाइन्थ हाउस। यस। काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस को सन रूल करता है ना। जी। हम्म।
बुद्धि का कारक है, सन राजा का कारक है। हम्म, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस इज ऑलवेज बेनिफिशियल, हमेशा आप याद रखना ये। अभी क्या है, मून, मून चले गए नाइन्थ हाउस में। कभी भी याद रख लो, फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ में जाए, किसी का भी, कोई भी कुंडली का हो, वो बेनिफिशियल होगा। वो आदमी क्यों, beneficial। आप नाइन्थ हाउस में चले गए, भाग्य के घर में चले गए, नाइन्थ हाउस आपको प्योर कर लिया, नाइन्थ हाउस आपको प्योर कर लिया ना। अरे बोलो आप। यस जी सर। तो राखी जी का फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ में गया, बढ़िया। राखी जी को मून के दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। राखी जी मून दशा चला गया आपका। नहीं नहीं, अभी तो मेरा शुक्र है, 2026 में खत्म होगा शुक्र मेरा। फिर सन उसके बाद आएगा, फिर मून आएगा, उसके तो बाद राखी सन जी, आएगा। तो राखी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन आप दे दो विशाल पहले से। मेनी मेनी अरे दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो राखी जी अब ऐसा इसीलिए आएगा, एक चीज मैं आप लोगों को डिक्टम और बता देता हूँ, ये बीएनएन में भी हम अपने सीखेंगे। आनंद जी आप ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाँ जी देखो सर। आप, टाइम के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो आपस में फ्रेंड होते हैं। जैसे फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ, कोई भी लगन का होगा ना, वो दोस्त ही होंगे, एनिमी नहीं हो सकते हैं। अभी देखो, फोर्थ का लॉर्ड मून है, एट का लॉर्ड मार्स है, और ये क्या है, जुपिटर। जुपिटर है। ये ट्राइन बोलते हैं अपने, 4 8 12, 1 5 9 2 6 10। जो ट्राइन में कोई प्लेनेट बैठा हो ना, कॉम्बिनेशन ऐसा बना के ऊपर वाले ने भेजा है कि तीनों के तीनों कनेक्शन बढ़िया रहेगा, रिजल्ट बढ़िया आएंगे, दिमाग बढ़िया चलेगा, भाग्य बढ़िया चलेगा, हेल्थ बढ़िया आएंगे। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। विशाल बात पकड़ो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ शिल्पी बताओ। भैया यही अगर मार्स के साथ केतु रहे 8 हाउस में, देखो तब। अभी एट हाउस नहीं है, फिफ्थ हाउस है ये। हाँ सॉरी, 5th हाउस। देखो वो फिर कंजंक्शन का पार्ट हो गया, केतु यहाँ बैठ गया, वो हम्म। अलग है। लेकिन एट का लॉर्ड कौन है, मार्स। मार्स। हाँ, ट्वेल्थ का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर। सर, जुपिटर। फोर्थ का लॉर्ड कौन है, मून। मून। ये तो हाउस लॉर्ड है ना। तो दिस हाउस लॉर्ड आर ऑलवेज बेनिफिशियल टू ईच अदर, अच्छा, ईच अदर। ईच अदर, ये हमेशा डिक्टम है ये। अभी आप देखो, हम्म। एक चीज आप और देख लो एक बार, कि विशाल, तुम्हारा कौन सा लगन है विशाल। 2 नंबर, ऋषभ। एक्चुअली मेरा मतलब राजयोग तो बन रहा है, लेकिन मैं कभी फील ही नहीं किया राजयोग है कि नहीं। राजयोग के पीछे मत भागो, जिसके राजयोग है वो रो रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, 7th हाउस में बन रहा है। ये क्लासिक है, जैसे जो मेरा दिखता भी है बन रहा वैसा है, है कल नहीं। भैया बोले। ठीक है, अभी देखो, इनका टू, इनका लॉर्ड वीनस है, ये मरकरी है, ये सैटर्न है ना। आप देख रहे हो मैं जी। क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, इस कुंडली में सिंगल प्लेनेट, अगर मैं बोलूं इस सिंगल प्लेनेट राजयोग दे सकता है, तो कौन है जानते हो आप। सैटर्न। वेरी गुड। सैटर्न। वेरी, सैटर्न क्यों है, ऐसा क्यों बोला आपने। की क्योंकि राशि में। वो उसी की राशि में बैठा हुआ है और नहीं, भाग्य उसी के से। नहीं, अगर मेरी बात समझो आप, ऐसा लॉर्ड नहीं। मतलब उसका वही बैठा हुआ है, देखो नाइन्थ अभी का क्या है, लॉर्ड उसी में बैठा। कि आप लोग को मूल त्रिकोण राशि सब लगन का नहीं पता है। जैसे मंगल का मूल त्रिकोण राशि, एरिस का जो है ना, मूल त्रिकोण राशि जो मंगल का है ना, वो एरिस है। उसके 2 हाउस है ना, एरिस और स्कॉर्पियो। लेकिन मूल त्रिकोण जो है वो एरिस है। उसी तरह वीनस का जो मूल त्रिकोण राशि है वो है टॉरस। ठीक है ना।
अभी क्या है, मरकरी का जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कन्या, हम्म, ठीक है ना। और लियो का जो मूल त्रिकोण राशि है सन का, वो लियो है। सैटर्न का मूल त्रिकोण राशि जो है वो एक्वेरियस है। जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि जो है वो सेजिटेरियस है। हर ग्रह को दो दो हाउसेस मिले हैं ना, पर दो हाउस में से एक राशि उनका मूल त्रिकोण दिया गया है, मतलब उस हाउस का पावर थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अभी देखो, सैटर्न इस कुंडली में तीसरे, छठे, आठवां या 12वें हाउस को रूल कर रहा है। नहीं। वो नाइन्थ नहीं। एंड टेंथ, भाग्य का और इसका। तो विशाल के कुंडली में सैटर्न जो है ना, एक बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट है। कहाँ बैठा विशाल सैटर्न तुम्हारा? 10th हाउस में, वेरी 11 गुड। राशि में। कौन करियर, सा दशा चल रहा है? करियर। कौन सा दशा चल रहा है? दशा, दशा तो राहु का चल रहा अभी है, देखो, राहु में वीनस। राखी जी थोड़ा गौर करना, आरव जी आप भी होना यहाँ पे, हूँ करूँ। अनिका जी आप भी सुनती रहना। अभी देखो, सैटर्न जो है इसकी कुंडली में एक राजयोग निर्माण कर देगा अकेला सैटर्न। कारण क्या है? लग्न से सैटर्न फ्रेंडली है। हमें सैटर्न वीनस पे फ्रेंडली है कि नहीं है? जी है ना। है। और सैटर्न 3, 6, 8, 12 को रूल कर रहा है। कोई भी खराब हाउस को रूल जी। कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये सैटर्न अकेला अपनी दशा में राजयोग निर्माण कर देगा। तो अभी क्या बोलना है विशाल जी को? राखी जी आप कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि विशाल, आपका शनि शनि का महादशा बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी से आप उसको दे दो, प्रिडिक्शन दे दो आप। चलो। अमित जी एक बात बोलूं क्या? सब बोलते हैं राजयोग, पैसा पैसा पैसा, तो मैं तो बोलती हूँ देखो, घर में अपने मेड है फिर जब जहाँ राखी चाहिए वहां घूमते हो, कभी भी उठते हो, चाहिए वो खाना खाते, वो भी एक राजयोग ही है ना। देखो जी क्या होता है एग्जैक्टली। ना, आदमी, राखी की बात समझो आप। प्लेनेट जो है ना, आपके पास कौन सा प्लेनेट प्रोमिनेंट हावी है, आप वैसी बातें करोगे। कोई संत महात्मा के पास जाओ आप, तो केतु उसका हावी है। वो हम्म। हमेशा मोक्ष की बात, ज्ञान की बात, डिटैचमेंट जुपिटर। की बात करेगा। कोई टीचर के पास आप जाओ, वो हमेशा गुरु की बात, लर्निंग की बात, ज्ञान की बात करेगा। कोई शुक्र जिसका हावी है, वो क्या करेगा? वेल्थ, लग्जरी भोग, बस। है ना। लग्जरी। समझो बात को आप। तो अभी आप जिस माहौल से, जिस प्लेनेट के अंडर इन्फ्लुएंस में आप हो, आपको उसी तरह का माहौल, इन्वायरमेंट आपके मुंह से निकलेंगे, आपके आसपास वो चीज बनेगा। अभी सैटर्न विशाल का मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, मतलब सैटर्न बहुत पावरफुल है। और टॉरस लगन में, भाई आप लिख के दे दो कि विशाल, आपका सैटर्न राजयोग दे देगा। सवाल दूसरा आप ये पूछो कि क्या वीनस क्यों नहीं देगा? अगर वीनस लग्न में बैठा है तो वीनस क्यों नहीं देगा? है ना ये राखी जी पहले एक आप? मिनट ये बता दीजिए, वो समझ नहीं आया, सैटर्न राजयोग कैसे देगा, ये नहीं समझ पाया। अरे भाई 9वें में बैठा क्योंकि है, उसकी ये खुद की राशि केंद्र में बैठा हाउस में है, खुद के राशि में। और है, और वो ट्राइन में बैठा है 5 और 9वें में बैठा है, तो फिर वो राजयोग देगा ना। राजयोग देखो, देगा। अभी नाइन्थ में नहीं है, आप एक बार के लिए इसको हटा लो, ठीक है विशाल। हाँ 10th में है, लेकिन वो मेरी बात यानी समझो, नेगेटिव नेगेटिव नहीं, हाउस में नहीं बैठा हुआ है। अभी सैटर्न का कहाँ से भी अभी देखो नेगेटिव क्या, कनेक्शन नहीं होते। अभी मेरी बात समझ लो आप, थोड़ा सा समझो आप। लक्ष्मी स्थान 5th और 9th है ना, ये हम्म। लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी के योग कारक लग्न का कोई एक प्लेनेट लक्ष्मी स्थान के साथ संपर्क बनाना चाहिए। बात समझो विशाल, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी तो सिंगल प्लेनेट की बात हो रही है, डबल प्लेनेट की तो हम लोग पढ़ चुके। सिंगल प्लेनेट क्या है? सैटर्न आपका जो है वो 9th का भी लॉर्ड है और 10th का भी लॉर्ड है। अभी आप ही ने ना बोला कि सन और मार्स भाई धन योग, वीनस धन योग में भी आ जाएंगे, राजयोग में भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल तो दिया ना। तो यहाँ पे वीनस मेरा लगन, फर्स्ट वीनस नहीं है, मून है। अरे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा उससे कोई मतलब नहीं है आपका, हटा दो आप।
भूल जाओ आप मून को, हम सिंगल प्लेनेट की बात कर रहे हैं ना। राखी जी आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। ये सिंगल प्लेनेट अपने दशा में जो मूल त्रिकोण राशि का है, 9th 10th को रूल कर रहा है, मतलब 9वें घर आना चाहिए, 9th को रूल करना चाहिए। ठीक है, केंद्र का लॉर्ड 9th के साथ कनेक्शन बनना चाहिए। तो भाई शनि यहाँ पे इनके योग कारक में भी है, यानी सैटर्न का दशा इस विशाल को बहुत फ्लरिश करेगा, कोई इसमें दाग नहीं है। आरव जी आपका कौन सा लगन है? 5 नंबर जी। हाँ, 5 नंबर लियो लगन। अभी मैं बोलूं आरव जी आपको कि एक सिंगल प्लेनेट आपको राजयोग दे सकता है, हाँ जी। वो कौन सा प्लेनेट होगा आपके कुंडली में, आपको पता है? सन। राखी जी आप? हो सकता है। अभी देखो क्या है, मैंने बोला कि राजयोग कैसे फॉर्म होता है, केंद्र हाउस और त्रिकोण हाउस, दो हाउस का रूल होता है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे सन क्या दो हाउस को रूल कर रहा है? नहीं। नहीं नहीं है, है। एक मिनट। नहीं देगा, नहीं होगा। यहाँ पे दो प्लेनेट, एक है आपका देखो ये मंगल मार्स, 4th को भी रूल कर रहा है और 9th को भी रूल कर रहा है। ये 6 में हम्म। बैठा है लेकिन। अरे सर ओके ओके, ठीक है अभी जी। आप बात समझो ना, मंगल यहाँ पे आपका पावरफुल प्लेनेट है। हम्म। मंगल राजयोग दे सकता है, कब देगा मंगल आपके कुंडली में राजयोग? जब ये 9th में मंगल बैठा की हो दशा। या 4th में बैठा हो। ठीक है जी। क्यों दे देगा ये? क्यों? कि ये त्रिकोण का भी लॉर्ड है और केंद्र का भी लॉर्ड है। ओके। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है जी। आपको समझ। एक चीज इसमें आप नोटिस कर लो, आप लोग जल्दी पकड़ोगे। कोई भी लगन में केंद्र और त्रिकोण का प्लेनेट, हाउसेस 6, 8, 3rd, 12 ये सब हाउस को रूल नहीं करने चाहिए, वो राजयोग आपको सिंगल प्लेनेट नहीं बना के देगा। जैसे आपका ओके। मार्स प्योर है, बढ़िया है, 4th लॉर्ड हम्म। 9th लॉर्ड का है भैया, भाग्य का है और घर का है, केंद्र त्रिकोण का है। अगर ये मार्स यहाँ बैठ गया, आपके यहाँ 9th में बैठ जाए, 4th में बैठ जाए, ठीक है, त्रिकोण से संबंध ओके। बनाना होगा ना। हाँ जी। सॉरी, इधर नहीं होना चाहिए, ये इधर नहीं होगा। बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी। या तो आपका मार्स 5th में बैठ जाए या 9th पे बैठ जाए, आपको राजयोग मिल जाएंगे। ओके। शिल्पी हाँ भैया, क्लियर है? ये अभी थोड़ा फिर से कंफ्यूज लग रहे हैं। ये सिंगल प्लेनेट का तुम दिमाग में बैठाना, बाद में पढ़ लेना, पहले डबल वाला याद रखो, ये मैंने सिर्फ राखी जी के लिए बताया ठीक। था। अनिका जी आप बता दो, ठीक। हाँ जी। आप सिंपल सा डिक्टम समझ लो, आप कोई भी लगन हो, ठीक है। आपका कौन सा लगन है आपका? मेष। आपका मेष लगन है। तो आप में क्या है कि देखो, अभी आप लोग खुद बताओगे कि मेष लगन के लिए, देखो ये बहुत अच्छा लगन मिल गया, इस लगन के बारे में बताना था मेरे को, जो बढ़िया हो गया अपने लिए। इसमें सिंगल प्लेनेट कौन सा राजयोग देगा? राखी जी आप बताओ, किसमें? मेष लगन में ऐसा कौन सा सिंगल प्लेनेट है जो राजयोग दे सकता है? सूर्य। मेष लगन में मार्स क्यों नहीं देगा, पहले ये बता दो, एक एक करके डिस्कस करते हैं ना, तब समझ में सबको आएगा। क्योंकि वो 8th हाउस का वो हो जाएगा लॉर्ड। वेरी गुड, वीनस। बहुत
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिका जी, आपने क्या बोला? वीनस राजयोग दे सकता है अगर एग्जैक्टली पॉजिटिव सही हाउस में सही बोल बैठा रही है है, तो। 100% सही है। अभी क्या वीनस है, अगर फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो। अभी क्या है कि वीनस जो है, इनका जो है, सही बोली इन्होंने, वो दे सकता है। सही है। बात समझ गया? हम्म, आपको सिंगल प्लेनेट ऐसे देखना है और कुछ नहीं, कि वो एट का, छठे का, इसका लॉर्ड है सर कि सूर्य क्यों नहीं दे सकता? सूर्य तो फिफ्थ में बैठा हुआ, तो फिफ्थ का है ना। केंद्र किसी नहीं है एक ही वो। लॉर्ड का है। उसको दो हाउसेस चाहिए चाहिए, ओके। उसको दो हाउसेस चाहिए चाहिए। और मैं क्या बताने वाला था, भूल गया मैं क्या बोला विशाल, क्या बताऊं? शुरू में बोला ना कि मैं, ये एक एक हाउस को अपने बोला डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो तो राखी जी ने बीच में बोल दिया। चलो कोई बात नहीं है। तो राजयोग हो गए। राजयोग के बारे में ये पूछ रहे थे ना विशाल जी। हाँ, तो राजयोग हो गए, धन योग हो गए, नीच भंग हो बेनिफिट। गए। ठीक है। सिंगल प्लेनेट कैसे देते हैं, ये भी हो गए। बस दिमाग में आप लोग एक चीज हमेशा ये रख लेना, फ्रेंडशिप एनिमी अपने को नहीं भूलना है। ये चीज ऐसे चिपक जाओ फेविकॉल की तरह, कि कोई भी चार्ट है ना, आपको तुरंत दिखना चाहिए उसकी राशि, उस राशि पे कौन से प्लेनेट का एक्सपेक्ट है, कौन देख रहा है। ठीक है। हमने 5-7 दिन पहले एक चार्ट पे डिस्कस किया था, तो उस दिन बहुत कम जन आए थे। ठीक है ना? ये चार्ट सबको दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। राखी जी, दिख रहा है? दिख रहा है भैया। जी देख रहा है। शिल्पी उस दिन थी क्या इस चार्ट पे जो डिस्कस किए थे? इनकी मदर बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ हम थे भैया। आप इनके थी बारे में राखी थोड़ा जी? सा बता भी दो जी। बस बता दे रहा हूँ, आरत जी बता रहा हूँ। राखी जी मैं आप नहीं थी क्या? थी, नहीं चलो। थी मैं। अनिका जी आप थी उस दिन? नहीं, मैं भी नहीं थी, लेकिन मैंने वीडियो देखा था आपका। वीडियो देखा था। अभी देखो, मैंने जब हाँ। उस दिन बताया था आपको, तो मुझे पता नहीं था कि इनकी मदर बहुत सीरियस है। मुझे इतना पता था बीमार है, लेकिन आपने चार्ट देख के बताया कि कंडीशन बहुत खराब है। फिर उनका फोन आया कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सी इज इन आईसीयू। ठीक है ना? अभी देखो चार्ट हमने हर दिन, मैं चाहता हूं कि एक एक चार्ट थोड़ा थोड़ा किसी और का डिस्कस करे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज्यादा तो एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी चीज को भी कवर अप करते जाएंगे, तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले आप दशा देख लो, दशा किसकी चल रही है। ऊपर में दशा क्या दिख रहा है आपको? मरकरी 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 की। मरकरी मरकरी की की। महादशा, मरकरी की मरकरी की अंतरदशा, अंतर दशा। मरकरी का प्रति अंतर, मतलब तीनों प्रति मरकरी ही चल रहा है। मरकरी। तीनों मरकरी ही चल रहा है। ठीक है ना? और मरकरी 8 हाउस में। अभी देखो, मरकरी 8 हाउस में है। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा बोला कि भाई, मैंने बोला और मार्स प्लेनेट के छह साथ है। आठ 6, 8, 12 में जाए तो क्या बजना चाहिए? घंटी बजनी चाहिए, और वो मार्स के साथ भी है। बहुत अच्छा। देखो, अब शिल्पी सीख गई, अब धीरे धीरे फॉर्म पे अरे आ रही नहीं है। भैया। अभी देखो क्या है, कि पहले तो प्लेनेट 6, 8, 12 में चला गया। ठीक है। तो क्या 6, 8, 12 में जाना इतना बुरा है? ऐसा नहीं है। एक ठीक है, त्रिक हाउस है भाई, 6, 8, 12 त्रिक हाउस है, आप प्लेनेट चला गया, ठीक है, लेकिन क्या इतना बुरा है? नहीं। तो उसको बुरा क्या बना रहा है? या तो जिस घर पे बैठा है वो घर बुरा बना रहा है, या जिसके संग एनिमी बैठा और है, फ्रेंड। जिसके संग बैठा है। तो अभी मरकरी सैटर्न के संग, सैटर्न के राशि में बैठा है, स्टेप बाय स्टेप। मरकरी सैटर्न का क्या एनिमी है? नहीं। नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अभी देखो, अभी एक मैं राज की बात यहाँ खोल रहा हूं आप लोगों के लिए, एकदम ध्यान से सुनना, इस चीज को मिस मत करना। सैटर्न मरकरी एनिमी नहीं है, सही है ना? तो आठवां घर मरकरी के लिए तो बढ़िया हो गया। हम्म। हाँ हाँ। जी। एक एक स्टेप बाय स्टेप। जी जी। राखी जी बहुत ध्यान से सुनना।
जी जी। आठवां घर मरकरी के लिए बढ़िया हो गया ना। हाँ तो आठवें घर की चीजें मरकरी बढ़िया करके देगा ना, जी। पीड़ा भी बढ़िया करके देगा। ये पीड़ा का हाउस है, पेन का हाउस है, हम्म, ये पेन को बढ़ा देगा। इसीलिए पराशर जी ने कहा है कि 6 8 12 में प्लेनेट नीच के बढ़िया। नीच के बढ़िया मतलब वो नीच का रहेगा तो रिजल्ट भी नीच का देगा ना, पेन भी थोड़ा देगा। छठे घर में रहेगा तो कर्जा भी छोटा देगा। 12वें घर में रहेगा तो खर्चे भी कम देगा। क्यों? उसके पास स्ट्रेंथ नहीं, वो नीच का है। लेकिन यही प्लेनेट 6 8 12 में अपने दोस्त के साथ बैठ जाए, दोस्त की राशि में बैठ जाए, स्व राशि में बैठ जाए, उच्च का हो जाए 6 8 12 में, ये भर भर के पेन देगा। ये आठवें घर को बढ़ा दिया ना। हम्म हम्म, अभी आठवें घर को तो बढ़ा दिया, आठवें घर की चीज को बढ़ा दिया। क्यों? दोस्त के घर में गया, दोस्त के पास जो चीज है उसको इनहेंस करेगा ये। अभी आठवें घर में पेन तो जबरदस्त आ गई इस दशा में, ठीक है। लेकिन मरकरी बैठा किसके संग में है? मंगल के साथ, और मंगल की उच्च राशि मार्स है के वो। साथ। मंगल मार्स की के उच्च संग। राशि है वो। अभी देखो सेल्फ। क्या है कि मंगल जो है, मरकरी का रिलेशन मंगल से कैसा है विशाल? मरकरी का अच्छा है, मार्स मार्स का अच्छा मार्स नहीं है। से, मार्स का एकदम नहीं सही अच्छा है, बोले, एकदम एनिमी सही है। बोले, एकदम सही बोला आपने। तो मार्स के हाउसेस कौन कौन से हैं? मार्स के हाउसेस है 10 और 6, 10 और 6। 11 और 6। हाँ सॉरी, छठे घर से रोग देखते हैं, रिपू देखते हैं, कर्जा देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। यस। 11th हाउस से गेंस देखते हैं। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? छठा लॉर्ड भी है मार्स। तो अभी क्या होगा, इस बंदे को ये इस चीज में घेर के रखेगा। लेकिन हमारा प्रश्न तो मदर से था। हम्म। भाई हमारा क्वेश्चन राखी जी मदर से था ना। जी। जी। ये तो मदर की कुंडली नहीं है। तो फिर कैसे देखे मदर का हाउस कौन सा है शिल्पी? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ का लॉर्ड कौन है? मरकरी, वो 6, वो 8 में है। शिल्पी बोलो। मरकरी, मरकरी 8 में है। राखी जी एक मिनट रुक जाओ, सबको समझ में आनी चाहिए ना। शिल्पी, अनिका जी आप समझ रही हो बात को? हाँ। ये जो है फोर्थ, अपने तो मदर के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं ना। जी। फोर्थ लॉर्ड जो है 8 में आ गया। मरकरी फोर्थ लॉर्ड है, 8 में आ गया। दशा मरकरी की चल रही है, यानी चौथे घर से कुछ तो हो रहा है। चौथे घर में कुछ तो हलचल हो रही है ना। अभी चौथे घर में अगर मदर डिमांड नहीं होती तो इस चौथे घर से मंगल क्या करता? प्रॉपर्टी ठीक या घर करवाता, में कुछ डिस्प्यूट कर। कर्जे करवा देता, घर को कर्जे पे चढ़वा देता। हाँ भाई, चौथे घर से कुछ तो होगा। तो मदर जो है 8वें में आ गई, छठा का लॉर्ड आ गया, यानी बीमारी, पेन। अब मंगल क्या है? 11th लॉर्ड भी है। इच्छा पूर्ति, गेन्स होने नहीं देगा, जल्दी से रिकवर करने नहीं देगा, रोक देगा। मेरी बात सुने मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पे किसको ठीक करना है? मार्स को। आपको। यहाँ मार्स को ठीक करना है। आरव जी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं मदर की चार्ट बनाता हूं इनके चार्ट से। अब इस जातक के जो भी है, इनके मदर जो है, इनका मदर का चार्ट बन गया। अब देखो मैं इसी चार्ट को
आप कोई भी एक चार्ट को पकड़ लोगे ना, आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस एक ही चार्ट पे हो जाएगी, पूरी की पूरी कोर्स। अब इनकी मदर का चार्ट बन गया, दशा अभी भी मरकरी चल रहा है। मैं कोई भी आप दशा किसी बंदे की आप देख लो, उसी दशा से उसके घर में उसकी मदर का क्या हाल होगा, उसके भाई का क्या होगा, सब आप बता दोगे। तो दशा तो मरकरी का चल रहा है, उसके बेटे की, हमने बेटे की चार्ट बनाई है, बेटे से ही उनकी मदर का चार्ट रोटेट कर दिया। दशा मरकरी की है, हम मरकरी को ही यहाँ पकड़ेंगे। अभी मरकरी कौन सा लॉर्ड हो गया? फर्स्ट 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 हाउस, फर्स्ट फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड थर्ड हाउस, एंड नहीं टेंथ हाउस, फर्स्ट एंड टेन, फर्स्ट एंड टेन। फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड टेंथ। टेंथ है। अभी आप, हमने जिसका चार्ट बनाया वो आदमी अभी इफेक्टेड है, तो अभी हम बात उनकी मदर की कर रहे हैं। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट कहाँ? फर्स्ट लॉट फिफ्थ में। भाई तो बढ़िया है, मैंने बोला ना भाई ट्राइन में गया, भाई फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ में गया, बहुत बढ़िया, बोला ना मैंने। जी, लेकिन ये किसके साथ बैठ गया? मार्स के साथ। मार्स के संग बैठ गया। अभी क्या हो गया, ये अपने शत्रु के संग बैठ गया। मार्स इसको क्या करेगा, इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी मार्स इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? अब इस चार्ट के हिसाब से मार्स कहाँ का लॉर्ड है? एट्थ हाउस का। तो इनकी माँ के कुंडली से दिख रहा है कि भाई एक तो लगन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लगन में क्यों प्रॉब्लम होगी? फर्स्ट लॉर्ड एट लॉर्ड का कंजंक्शन है, फर्स्ट प्लस एट, आपको दिख रहा है भाई? हमने पढ़ा फर्स्ट का अगर फिफ्थ का लॉर्ड कंजंक्शन में हो तो राजयोग देता है, फर्स्ट का लॉर्ड एट का कंजंक्शन हो तो क्या देता है? पेन योग देता है, दर्द योग देता है ना। सेल्फ को प्रॉब्लम, हेल्थ को प्रॉब्लम, लगना को प्रॉब्लम, लगना लॉर्ड कंजंक्ट विथ एट लॉर्ड। समझ में आ रही है बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसको समझ में नहीं आया? अनिका जी? आ गया अमित जी। पूरा आ गया ना? आरव? हाँ आरव हाँ जी, जी अमित जी, आ गया अमित अभी जी, आ देखो गया। क्या है, इन्हीं की कुंडली से मैं देख लूं कि भाई एट लॉर्ड कंजंक्ट विथ फर्स्ट लॉर्ड, हेल्थ को प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है। अभी हाँ जी, एट लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, इनके बेटियों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ये मदर की कुंडली है, हाँ जी, पंचम घर बच्चे का है ना। जी, तो भाई एट लॉर्ड कंजंक्ट विथ मरकरी, ये मरकरी मार्स का एनिमी है ना, सैटर्न। जी हाँ जी, अभी क्या है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी। बोलो विशाल। जी अगर ऐसा हो, अगर कि फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों लॉर्ड अगर बैठ जाए एट्थ हाउस में कंजंक्शन हो, एट्थ हाउस में तुम कंजंक्शन हो, बात नहीं समझ रहे तो हो भी यार, सेम चीज होगी। अभी चार्ट तुम फिर गलत ट्रैक पे चले जा रहे हो। फर्स्ट लॉर्ड एट लॉर्ड, हम अभी बात किसका कर रहे हैं? फर्स्ट और एट का पेन योग। फर्स्ट और फिफ्थ तो राजयोग है, वो तो राजयोग है। अगर ये फर्स्ट का लॉर्ड मरकरी और सैटर्न एक साथ बैठा होता, वो कहीं बैठा रहे, वो कहीं 12 घर में कहीं बैठा रहे, वो राजयोग देगा। अब वो जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस के साथ उसके कैसे रिलेशंस है उस पर डिपेंड करेगा, उसके दशा आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। अच्छे प्लेनेट तो अच्छे होंगे ही, खराब दशा में भी कुछ अच्छी मेंटेन होगी। खराब प्लेनेट खराब करेंगे, खराब दशा में ज्यादा खराब करेंगे। बात समझ में आ रही है? जी, अभी थर्ड लॉर्ड मरकरी, इनका जो टेंथ लॉर्ड है मरकरी है ना। अभी हम सिर्फ मरकरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दशा मरकरी की चल रही है, महादशा, अंतरदशा, जी प्रति अंतरदशा। तीसरा घर टेंथ लॉर्ड मरकरी, मरकरी के घर में कौन बैठ गया? राहु, चंद्र और राहु। चंद्रमा। तो सबसे पहले मून पे चंद्रमा आ जाओ आप, मरकरी का मून से रिलेशन कैसा है? अच्छा नहीं, नेगेटिव, एनिमी, एनिमी है। अच्छा नहीं रहता। अच्छा नहीं रहेगा।
नहीं, मरकरी का मून के साथ कैसे रहेगा? अच्छा। अब आपने सही बोला। तो मरकरी का मून कहाँ का लॉर्ड है? मून मून 11th का लॉर्ड है ना? 11th का। तो भाई अभी तो मैं फिर इसकी इस कुंडली से भी तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से रिकवर नहीं होगी, हम्म। जल्दी से रिकवर। तो अभी इनको क्या नहीं करना होगी। है? इनको मार्स का भी ट्रीटमेंट देना है और मून का भी देना है। मून का भी देना है। सही है ना? हम्म। बात समझ रहे हो? अब थोड़ा सा मैं बीएनएन पे जा रहा हूँ, भृगु नंदी नारी, अमित जी वो हम लोग मुझे एक पढ़। बात बताइए। अमित जी मेरा एक बात बताइए। मून 11 को रूल कर रहा है, ठीक है? तो 11 तो गेन देता है, फायदा देता है। बिल्कुल। तो फिर आपने बोला कि मून अरे बाबा, जल्दी 11 रिकवर नहीं फायदा करेगा। देता है। अभी तो मरकरी मून से प्रॉब्लम हो रहा है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। शिल्पी, नहीं समझ में आ रहा। अभी क्या है, एक बार हमने उस दिन भी आपको बताया कि एक डिविजनल चार्ट बोल के चार्ट होती है, बताया था जी ना? जी। एक बार जी डिविजनल हाँ। चार्ट को भी थोड़ा फॉलो करते अपने एमआरआई रिपोर्ट की तरह, कि भाई देखे तो चौथे घर के लिए दो हाउस बनाए हैं पराशर जी ने, एक D4 एक D12। ठीक है? D4 चतुरांशा चार्ट एंड D12 द्वादांशा चार्ट। तो पेरेंट्स के लिए हम D12 चार्ट देखते हैं। पेरेंट्स के लिए अपने क्या देखते हैं? D12। D12 देखते हैं। क्या देखे D12 में प्रॉब्लम हो रही है? जितनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, सर ये किधर है? डी मेरे को तो नहीं दिख रहा 12। ये D12 बन गया। आ गया, आ गया। ठीक है, ये सर D12 किधर? चार्ट बन मेरे गया। को तो नहीं दिख रहा। आपको वहां चार्ट नहीं लिखा दिख हुआ रही है ऊपर क्या? मार्च है 10th में। हाँ, 10th पे मार्च। एक मिनट, ये D12 चार्ट बन गया। यहाँ भी बात हम मरकरी की ही करेंगे और फोर्थ हाउस की ही करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि चौथा घर मदर का है, D12 मदर से रिलेटेड बात हो रही है। मार्स एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस, हम्म। मार्स एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस, मार्स देख रहा है ना? जी। जी। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? फिफ्थ का एंड 12th का। 12th का। हाँ। 12th लॉर्ड हॉस्पिटल। अभी मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? मरकरी मर है सेवेंथ मरकरी सेवेंथ 10th हाउस का का। और 7th और 10th। 10th का। मरकरी के घर में कौन बैठ गया? मार्स। मार्च। अगेन प्रॉब्लम। जी। जी। किसका ट्रीटमेंट देंगे हम? मार्च का। यहां से कंफर्म हो गया, दवा लिख के दे दो, प्रिस्क्राइब कर दो, स्टैंप लगा के दे दो। मार्स, मार्स को क्या चाहिए? खून खराबा, यानी हॉस्पिटल विथ ब्लड विथ स्लाइन विथ। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब, डायलिसिस हो रही है अमित जी, सही जा। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या हो रही है? डायल इनकी डायलिसिस हो रही है भाई, खून का। अब देख लो आप, मार्स इज ब्लड, मार्स इज ब्लड। आप कोई भी चार्ट पकड़ोगे, उस चार्ट से आपको प्रॉब्लम दिखेगी। अभी हम एक D60 चार्ट पे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आरव जी। मैं आपको एक चीज का रेफर करूंगा, इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी चार्ट आप रेफर करो, एक बार D60 को जरूर देख लो। जी। ठीक सर है? ट्विंस के लिए देखते हैं ना 2060 ज्यादातर। नहीं, ये सबके लिए देखते हैं अपने, ट्विंस के लिए भी देखते हैं, प्राइमरी पर ये सबके लिए देखते हैं ये। ऊपर में लिखा है ना, फॉर ऑल कंडीशन। हम्म। देखो, आप लिखा, आपको दिख रहा है ना? हम्म। अभी देखो, यहाँ पे भी हम मरकरी की ही बात करेंगे। क्यों? मरकरी की दशा चल रही है। क्या बात करेंगे हम? मरकरी। मरकरी की, क्योंकि मरकरी की दशा चल रही है ना। अभी देखो, मरकरी जो है वो कौन सा लॉर्ड है? 6। थर्ड थर्ड एंड 6। हाँ। भाई 6 में बैठा है ना। हम्म। हम्म।
छठे घर को मजबूती मिल गई, जी। छठे घर में रोग भर भर के देगा। हम्म। बैठा किसके संग है? मार्स के साथ, मार्स के साथ और केतु के शुक्र साथ। के साथ। मार्स, पहले शुक्र और केतु। पहले एनिमी को पकड़ लेते हैं, दोस्त तो बाद में कुछ ज्यादा कुछ करे नहीं करे, एनिमी तो पहले करेंगे। हम्म, हाँ, तो मार्स को यहाँ पे देख लिए, मार्स लॉर्ड 8 का है। एक्सपेक्टिंग मरकरी देख कहाँ रहा है? 12th हाउस, 12th हाउस को। 12th हाउस को देख रहे हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आप लोग को और सिखाना चाहता हूँ, नबी सिखाऊंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं अनिका जी के लिए, आरव जी के लिए और राखी जी के लिए बता रहा हूँ। ये मेरा एक शुरू से डिक्टम था कि मैं अपने ग्रुप में जब भी कहीं जाता था ना, तो लोग जल्दी इंप्रेस हो जाते थे, बोलते थे कैसे जल्दी जल्दी बता रहे हो आप। कोई भी प्लेनेट अपने से, जैसे मैंने बोला कि भैया 6 8 12 में गया, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। बोला ना मैंने, आरव जी बोला ना। जी। जी। अभी आप देखो, कोई प्लेनेट अपने घर से भी छठे घर में चला गया, भले वो छठे घर नहीं हो, मान हम्म। लो कोई प्लेनेट पंचम का हो। हम्म। बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात सुन रहे हो? जी। अगर जी। वो पंचम से हाँ जी। 10म स्थान पे चला गया, कितने घर आगे गया? आरब जी कितने घर आगे गया वो? अच्छा, 6 6 घर। घर, 6 घर। सर दिक्कत है, दिक्कत है सर। अपने से छटा गया, वही पंचम का लॉर्ड अपने से 12वां, मतलब ये 12वां चला गया। फिफ्थ 8th हाउस गया, का लॉर्ड अगर अपने से 8th में गया। 4th में। 12 घर आगे चला गया, तो क्या बोलोगे आप? अपने से 12वां गया ना, हम्म। 12th हाउस में गया, हॉस्पिटल तो जाने, अपने से 8 गया ना, 8th गया। हम्म। 8वां घर। दिक्कत है पेन सर, हो सकती है। दिक्कत है। ये हिडन सीक्रेट है। कोई प्लेनेट को पकड़ो आप, कि उसकी पोटेंशियल कैसे हम पकड़ेंगे जल्दी से, ये प्लेनेट दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अपने से छटा गया क्या? दिक्कत है सर, प्रॉब्लम है। अपने से 8वां के चला गया, हाउस गिन लो, हाउस गिन लो आप। इसीलिए मैंने कहा कोई प्लेनेट का छठे 8वें 12वें में जाना क्या इतना दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अगर फोर्थ लॉर्ड किसी का 8 में आ रहा है, कितना घर आगे आया रखी जी? और क्या बोल रहे हैं? किसी का फोर्थ लॉर्ड 8 हाउस में आ गया, कितने घर आगे आया? 5, 5। 5, 5। हमने तो फिफ्थ पढ़ा हाउस। कि भाई ट्राइन हाउस बढ़िया है, 1 5 9 बढ़िया है, हमने पढ़ा ना। अरे भाई शुरू में पढ़ा ना। हाँ हाँ हाँ, अनिका ट्राइन में बढ़िया है। जी, ये बहुत हिडन सीक्रेट है। अगर फोर्थ का लॉर्ड 8 में आ जाए, तो ज्यादा डरना नहीं है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अच्छा, क्यों? अपने से पंचम आ गया। हाँ, आपको ये जरूर देखना है, मेलेफिक एक्सपेक्ट जरूर देखना है, अपने दोस्त यार को देखना है, कौन सा बैठा है, कौन उसको देख रहा है, वो अलग किस मैटर है। राशि में? वो अलग मैटर है, लेकिन अपने से पंचम गया ना, अपने से हाँ। पंचम गया ना, बढ़िया। वही फोर्थ लॉर्ड 9th में चला गया, हम्म। फोर्थ लॉर्ड 9th में चला गया, फोर्थ लॉर्ड 9th में 6th चला हाउस गया। में। सर छठ प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लोचा प्रॉब्लम है। रहेगा, आप देख लेना। प्रॉपर्टी में ठीक है, प्रॉब्लम। भाग्य का सपोर्ट रहेगा उसके पास, निकल, लेकिन वो आदमी प्रॉपर्टी से लेके कहीं ना कुछ लोचा रहेगा उसके। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? आप ये डिक्टम है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस चीज को आप पकड़ोगे तो आप इसी तरह से प्रेडिक्शन करते हुए चले जाओगे, आप कहीं पे भी। भाई छठा 8वां 12वें में है, प्लेनेट है, प्लेनेट अपने से कहाँ गया? हाउस तो बढ़िया मिल गया उसको, 9th हाउस। क्या ये छठे घर छह छह रास्ता कवर कर कर आया? 8 रास्ता? सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सर। बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 9th में आ गया, कितने घर आगे आया? मेष लगन का वीनस 9th 8, में। 8, 8। 8 घर आगे। सर दिक्कत है मैम, देख लेना, मिला लेना, रिसर्च कर लेना, ये होमवर्क है आप लोगों का। जी सर।
आप इस चीज पे सर काम। मैंने तो बहुत सारी कुंडलियां देखी है वैसे सर। हाँ, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी है। प्रॉब्लम है ना। हाँ 100%। देख लो अनिका जी, बात समझो क्या बता रहा हूँ, डिक्टम बता रहा हूँ ना। हाँ समझ आ रही है। ये चीज को आपको दिमाग में हमेशा बैठानी है। लोग क्या करते थे, ये चीज मिस कर देते थे, मैं ये चीज को पकड़ लेता था। तब मैं तुरंत बोला कि सर मदर से प्रॉब्लम है क्या, वो बोला क्यों, नहीं तो छठा गया, छठा का डिस्प्यूट का है ना, छठा का डिस्प्यूट हाँ का है ना, हाँ डिस्प्यूट है। अरे जब फर्स्ट लॉर्ड 8 में आके बोल सकते हैं कि भाई लग्न को दिक्कत हो सकती है, फर्स्ट लॉर्ड छठे में जाएंगे तो कहेंगे कि भाई शारीरिक समस्या रह सकती है, डिजीज हो सकते हैं, तो प्लेनेट जब छठा आठवां घर आगे बढ़ेगा तो क्यों नहीं हो सकते हैं। सही है। आप थोड़ा दिमाग लगा के बात करो। आप किसी का पंचम घर का मेष लगन है, मेष लगन है, बात आप बड़े से समझते रहना आप यहाँ पे।